नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो ये हरियाणा में जो टीजीटी संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे जो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो कोने में जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके आप आई बटन पे चले जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप इससे पहले वाली कुछ वीडियो देख सकते हैं। सभी की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है इन तीनों को आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले आइकन से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पंचीकरण से। पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तर्क भाषा, सांख्यकारिका, वेदांत सार या फिर ईशावास्य उपनिषद में? तो यहाँ पर पंचीकरण वाला क्वेश्चन है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा। तो वेदांत सार जो उसमें से लिया गया है, आचार्य जो सदानंद है इनका है वेदांत सार। तर्क भाषा केशव मिश्र की है, इससे ऑपरेशन की सांख्यकारिका है। और ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये आपके जो यजुर्वेद है उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ईशावास्य उपनिषद। अब बात करें यहाँ पर इस की वेदांत सार की। इसमें ये पंचीकरण का क्वेश्चन है और उसमें क्या कहा गया था? तो सर्वप्रथम ईश्वर से जब 5 जो सूक्ष्म भूत जब उनका आविर्भाव हुआ था, कौन सा तत्व कैसे किससे उत्पन्न हुआ है? जैसे आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होता है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। और ये 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म जो भूत हैं इनके 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित करना होता है, इसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। यहाँ पर जो एक श्लोक जो उसके माध्यम से जो इसको बताया गया है, द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः है स्व स्वेतर द्वितीयांशोर योजनात् पंच पंच ते। तो इस प्रकार से यह पंचीकरण का क्वेश्चन है और वेदांत सार में आता है ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वेदांत पढ़ने का अधिकारी। ये भी आपका वेदांत है, मतलब वेदांत सार जो है उसी में से लिया गया है। तो वेदांत पढ़ने का अधिकारी यहाँ पर ये इनमें से क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, काम्य निषिद्ध कर्मों को ही मात्र न करने वाला, वेद वेदांगों का ही एकमात्र अध्ययन करने वाला, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो वेदांत पढ़ने का जो अधिकारी है उसको जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला कहा गया है, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। तो ये अधिकारी जो है उसका क्वेश्चन है। आपने अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें 4 बताए गए हैं, अधिकारी, विशेष, संबंध और प्रयोजन। तो ये जो अधिकारी जो है इसके अंतर्गत जो है बने गए हैं साधन चतुष्टय। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साधन चतुष्टय जो है इसमें कौन कौन से जो आते हैं? तो विवेक, वैराग्य, समदमादि और मुमुक्षुत्व, ये आपके साधन चतुष्टय जो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर विवर्त का। विवर्त से क्या है? यहाँ पर यथार्थ परिवर्तन, अयथार्थ परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो माना गया है तो जो ये ऑप्शन बी वाला है, यथार्थ को माना गया है। यथार्थ की प्रतीति ही विवर्त कहलाती है। यथार्थ देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतरण कार्य में हुआ है, परंतु वास्तविकता दूसरी होती है। तो विवर्तवाद जो इसके अनुसार कारण का कार्य में प्रतीत होना ये एक आभास मात्र है। जैसे रज्जु सर्प अंधकार में रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, तो वही क्या यहाँ पर विवर्त जो इसमें माना गया है। मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना ही विवर्त कहलाता है।
जहाँ पर भी लक्षण कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, जैसे अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवरित इति उद्धरित है। तो इसमें रिक्त स्थान में कई बार देखने को मिला था, रिक्त स्थान दे दिया गया था, इसमें फिल करना आया था, किस में कौन सा आएगा, या 4 ऑप्शन भी आ जाते हैं, कई बार 4 ऑप्शन में से फिल करना है। तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवरित इति उद्धरित है। उसके बाद इनमें से एक यहाँ पर कर्म इंद्रिय है वाक श्रोत्र घ्राण चक्षु, और कौन से वाली है, और इनमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो यही क्या है यहाँ पर जो कर्मेंद्रिय जो मानी गई है। अब कर्मेंद्रिय जो है कितनी होती है, तो कर्मेंद्रिय क्या है 5 होती है। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, तो ये 5 हैं। वाक मतलब वाणी, पानी हाथ हो गए, और पाद पैर को कह देते हैं, पायु जो हमारे जो गुदा जो होती है उसको कह देते हैं, और उपस्थ जो हमारी जनेंद्रिय जो हैं उसको कह देते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्मेंद्रिय हैं, और ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 होती हैं। और इसी प्रकार से 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन है जटाभिताप से, इसमें तृतीय विभक्ति जो है इसका हेतु है इत्थम भूत लक्षण कर्णतता। तो ये जो जटाभिताप से इसमें तृतीय विभक्ति है, और सूत्र जो आपने इनमें बताना है कौन सा वाला है, इत्थम भूत लक्षण है, कर्णता है, अंग विकार है, या फिर इनमें से कोई सभी नहीं है। तो तृतीय जो यहाँ पर ये जो आप उदाहरण इसको देखोगे तो जटाभिताप से है, जो जटाएं जो हैं बाल, उनसे कोई तपस्वी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर किसी के कोई हाव भाव लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, तो जिससे हमें एकदम से पता लग जाए कि ये वो वाला है, ये वो वस्तु है, या ये व्यक्ति है, पर्सन है, तो वहाँ पर फिर इत्थम भूत लक्षण जो है सूत्र ये लगता है। तो इसी का जो है यहाँ पर उदाहरण ये रहेगा। उसके बाद है 3 पाठ हैं पठते का प्रयोग कर्तृवाच्य, कर्म, भाव या इनमें से किसी का भी नहीं है। तो ये जो इनमें से किसका है, 3 पाठ हैं पठ्यते, यहाँ पर ये पठ्यते होगा, पाठ या 3 पाठ हैं पठ्यते, ये वाला। तो इसका कौन सा जवाब बनेगा यहाँ पर, ये क्यों कौन से वाला है, और इसका जो ये बना है ऑप्शन बी वाला जवाब माना गया है। 3 पाठ हैं पठ्यते, कर्मवाच्य जो इसमें प्रयोग होगा। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति, और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया आत्मनेपद में होती है। ये पढ़ती प्रथम पद वाला, पठ्यते आत्मनेपद वाला है। तो ये जो वाक्य इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया में आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है, तो कर्मवाच्य जब उसका उदाहरण है ये। तो यह आपने बस याद रख लेना है, कर्मवाच्य में क्या होगा 3 1, और ये आत्मनेपद। तो इस प्रकार से बस आपने क्या है अपने अनुसार ही कोई फार्मूला बनाना होता है, मतलब क्या ट्रिक कह सकते हैं आप कुछ भी। तो कर्मवाच्य में 3 1 ए, मतलब क्या तृतीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, और ये आत्मनेपद। उसके बाद है भवन्तः उत्तर भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो ये भवन्तः उत्तर भविष्यन्ति का जब हम भाववाच्य में बनाएंगे, अब जो भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका जब यहाँ पर रूपांतरण करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन सी वाला जो इसमें रहेगा। तो भवन्तः उत्तर भविष्यन्ति का जो हम बनाएंगे तो भवत भी उत्तर भविष्यते, तो ये जो इसका हो जाएगा। उसके बाद है ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इनमें से है बल, आघात, अज्ञान, प्रत्यन, लाघव या फिर सादृश्य। तो ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण कौन से वाला है, और कारण जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, प्रत्यन लाघव। तो प्रत्यन लाघव जो है इससे जो इसका अर्थ लिया गया है कि अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना।
तो यही क्या है, मानव स्वरूप प्रवृत्ति है जो भाषा के क्षेत्र में अपना कार्य करती है और उसके कारण मनुष्य कम समय में कम भाषा में अधिक से अधिक भाव और विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न लगा क्या, कई बार क्या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरा ना बोलकर शॉर्ट फॉर्म में ही बोल देते हैं, तो यह है प्रयत्न लाघव। उसके बाद है यहाँ पर प्रवीण जो है एक उदाहरण है, अर्थ विस्तार, संकोच, अर्थादेश या अर्थ उत्कर्ष का। और ये जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया है, अर्थ विस्तार जो उसका उदाहरण है ये। प्रवीण मूलतः बिना जाने में निपुण के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु अब किसी भी कार्य में जो चतुर है, पटु, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले जो ये प्रवीण उसको कह देते थे जो वीणा वगैरह बजाता था, लेकिन आज जो हम इसको प्रवीण जो कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, चतुर है, पटु है, उनके लिए इसका प्रयोग कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अर्थ विस्तार का उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है भाषा की देवी किस सिद्धांत पर आधारित है, ग्रंथा, काल्पनिकता, मूलकता या कुशल अभ्यास। तो ये भाषा की देवी कौन से सिद्धांत पर आधारित मानी गई है, और इसमें जो ऑप्शन 1 वाला माना गया है। उसके बाद है वैलकार जो केवल वेद में पाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, आप एकदम से देखते ही बता दोगे कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा, क्योंकि जो लेट लकार है इसी का प्रयोग पहले वेद में होता था। उसके बाद जो पठ धातु है इसका भी लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप कौन सा है, तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठ, पठारी, पठाम, इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में कौन सा बनेगा, तो जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, पठतु, पठताम, यही बनेगा इसका द्विवचन में। उसके बाद जो यहाँ पर भू धातु है इसका जब हम लोट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनाएंगे तो इसका कौन सा वाला बनेगा, भुआमी, भुआनी, भविष्यामी, आभवंतु। तो ये जो यहाँ पर जो भू धातु इसका जब हम लोट लकार और उत्तम पुरुष में और एक वचन में जब इसका बनाएंगे तो इसमें कौन सा बनेगा, तो भुआनी बनेगा इसका भी, भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भुआनी, भव, भवम। तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो सूत्र है काल, ध्वनि, अतन से होगी, ये एक सूत्र है और ये कर्ता, कर्म, कर्ण या संप्रदान। तो किस में कौन से कारक में जो इसका प्रयोग होता है, तो इसका तो जो यहाँ पर प्रयोग रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कर्म कारक जो है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय और मार्गवाची जो शब्द है द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक में होती है। अब जो यहाँ पर तो ये चलो सूत्र आ गया। अब इसके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आधी जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा, या क्रोशम गोमती कुटला नदी, तो गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो ये इस सूत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ओदनम भुंजानो विषम भुंकते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम च निश्चितम एकथितम च या कर्तुरीप्सितम कर्म के द्वारा। तो कौन से सूत्र के द्वारा जो है मानी गई है, और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन बी वाला है, तथा युक्तम च अनिप्सितम, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। इस वाक्य में विष अत्यंत अनिप्सित है, परंतु ओदन जो भोज क्रिया द्वारा कर्ता का इप्सितम है कि ही तरह वह भी उस क्रिया से सटा हुआ है, और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है। तो इसलिए यहाँ पर विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। तथा युक्तम च अनिश्चितम, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता के द्वारा न चाहते हुए भी इप्सित क्रिया से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और इसी का एक और उदाहरण आता है ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्ति। उसके बाद है यहाँ पर मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है। तो क्या है यहाँ पर ये मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना, आरंभवाद, असत्कार्यवाद, परिणामवाद या फिर विवर्तवाद। तो क्या है यहाँ पर किसका उदाहरण है, और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी वाला है विवर्तवाद। तो क्या है यहाँ पर इसी का जो उदाहरण है यहाँ पर ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो ब्रह्म है इनको कहा गया है सत चित आनंद या सत चित आनंद। तो ब्रह्मा जो है इनको कहा गया है और इनको रहेगा ऑप्शन डी वाला।
तो इनको सत चित आनंद ये कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य इनमें माने गए हैं। तो रस के लिए इनमें से जाना जाता है आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, भरतमुनि या कुंतक को। तो रस संप्रदाय के जो यहाँ पर प्रवर्तक आचार्य जो माने गए हैं, ये जो ऑप्शन सी वाले हैं आचार्य भरतमुनि, तो इनको जो माना गया है। और नाट्य शास्त्र इनके द्वारा रचित है और इन्होंने नाट्य शास्त्र का जो छठा अध्याय है इसमें विभावादि से रस निपत्ति का वर्णन किया है और रसों के वर्णन और देवताओं का उल्लेख इसमें किया है। तो ये रस संप्रदाय जो इसके लिए जो ऑप्शन सी जो माना गया है भरतमुनि। और जो आचार्य विश्वनाथ की बात करते हैं, इनका क्या है, साहित्य दर्पण है और किस में है, परिच्छेदों में है। परिच्छेद कितने हैं, 10 हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर आचार्य मम्मट हैं, इनका क्या है, काव्य प्रकाश है। किस में है, उल्लासों में है। कितने हैं, 10 हैं। और जो आचार्य कुंतक है, इनका कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम है। और वक्रोक्ति काव्यम जीवितम इनका जो लक्षण रहेगा, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर लिम्फ तिवितमंगानी वर्षिति वचनम नभय सत्पुरुष उद्दिष्टि फिलतम गता। इस प्रकार का जो है कि उदाहरण है और ये जो उदाहरण है इनमें से किन का है, अपनोति, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह अलंकार का। और इनमें जो उदाहरण है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण है कि जब वर्ण्य वस्तु उपमेय में सदृश वस्तु उपमान की संभावना कर दी जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें अंधकार के फैलने आदि को लेपन आदि के रूप में संभावना की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण की बात करें तो संभावनम उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनीय, ये इसका लक्षण है। उत्कट प्रकृष्टया उपमानस्य इक्षा ज्ञानम उत्प्रेक्षा के अनुसार उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। इसलिए जहाँ प्रकृति की अर्थात उपमेय की अप्रकृत उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होती है। मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति एवं, ये कुछ शब्द हैं उत्प्रेक्षा की व्यंजना अर्थात प्रतीति को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो ई शब्द है ये उत्प्रेक्षा का बोधक है, जिसका उदाहरण ये ऊपर दिया गया है। लिम्प तीव्रतमंगनी वर्षति वज्रम नभय सत्पुरुष दृष्टि विफलताम गता, कि अंगों में अंधकार का लेप हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर रूपक अलंकार। तो काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा होगा, और अलंकार रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, रूपक अलंकार है। जो उपमान और उपमेय का अभेद आरोप अर्थात आरोपित या कल्पित अभेद हो तो वह रूपक अलंकार होता है। और ये जो रूपक अलंकार है इसके भी हम लक्षण को देखें तो तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाए जाना रूपक अलंकार होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमान के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, तो जिससे उनमें पूर्ण तादरूप्य की प्रतीति हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और अभेद से जो मतलब है कि काल्पनिक आरोप अर्थात वहाँ रूपक अलंकार होगा जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे मुख चंद्र, तो इसमें मुख पर चंद्रमा का आरोप है, तो मुख से तात्पर्य मुख रूपी चंद्रमा से है। तो ये जो है यहाँ पर रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। और इसका एक और उदाहरण आता है पर्यापत पुष्पस्त बक सतनाभ्य सफुरत परवालोष्ट मानवराभ्य लता वधु भिहस्तर अवो अपहि विनम्र शाखा बुझ बंदनानी। तो इस प्रकार का ये रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण है।
उसके बाद है लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपलियन, इसमें भी अलंकार, ये उदाहरण है। और कौन से अलंकार का है? यमक श्लेष अनुप्रास या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो उदाहरण है ये ऑप्शन सी वाला इसमें जो हमारा रहेगा। तो जो आपका ये अनुप्रास जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण है। लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपलयन समालिंगम दुरुत्रम अनंगम परबलयन मरुण मंदम मंदम दलितम अरिंदम तरलयन रजोवरिंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। इस प्रकार का ये एक श्लोक है। और जो अनुप्रास अलंकार है इसका लक्षण रहेगा अनुप्रास है शब्द समय वैषम्यपि समरस्यात्। स्वरों की विषमता, स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृशता बताता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का साम्य अनुप्रास है। जो यहाँ पर उदाहरण आया है ये लतम कुंजम गुंजन, तो ये जो आया है इसमें श्रृंगार रस के रूप में जो बसंतकालीन जो पवन है उसका वर्णन किया गया है। और रस अनुकूल जो व्यंजन है उनकी आवृत्ति इसमें की गई है। प्रथम पाद जो है इसमें जो य और ज जो आया है या जय कुंज जैसे है ये, और ऐसे ही यहाँ पर द्वितीय पाद है इसमें जो अंग है। तो और ऐसे ही तृतीय चतुर्थ पाद है नद व्यंजनों की पुनरावृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक ही जो अक्षर है वो बार बार हो तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अभितानिवाद। ये मत है आनंदवर्धन प्रभाकर मीमांसक या मम्मट का। तो अभितानिवाद के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और इनमें जो है ऑप्शन सी वाले मीमांसक कुमारिल भट्ट, तो इनको माना गया है। ये तो है अभितानिवाद के लिए। और अन्वितानी अभिधानवादी जो है इसमें गुरु प्रभाकर हैं ये वाले, ये अभितानी हैं और ये तो है ये मीमांसक, और जो प्रभाकर हैं ये अन्वित अभिधानवादी है। ये वाला अनवइत अन्वित, और ये हो गया अभिधानवादी ये वाला। उसके बाद किस रस में आर्भटी वृत्ति का प्रयोग हुआ है? रौद्र श्रृंगार वीर या अद्भुत रस में। तो कौन सा रस है जिसमें आर्भटी वृत्ति है? और इसमें कौन से वाला है? जो ये ऑप्शन ए वाला है, जो रौद्र जो रस है इसमें आर्भटी वृत्ति जो इसका प्रयोग हुआ है। और ये जो रौद्र है इसका स्थायी भाव है क्रोध, रक्तवर्ण, रुद्र देवता है। और इसका स्थायी भाव की अगर हम बात करें, प्रतिकूलस्युत्तैक्षणस्य अवबोध है क्रोधिष्यते, अर्थात विरोधियों के विषय में उत्कट अपकार करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध कहलाता है। तो जो रौद्र रस है उसका है ये। उसके बाद है साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम। काव्य दोष निरूपण, स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण। तो आचार्य विश्वनाथ जा उनका है साहित्य दर्पण परिच्छेदों में। तो पहले वाला कौन सा है? और जो ऑप्शन ये बी वाला है काव्य स्वरूप निरूपण, तो ये जो इसमें माना गया है। पहले में काव्य के प्रयोजन स्वरूप है, द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तीसरे में रसभाव, और चतुर्थ में काव्य भेद ध्वनि गुणभूत व्यंग्य, पंचम में व्यंजनावृत्ति, और छठे में नाट्य जो उनके बारे में है नाटक वगैरह, सातवें में दोष, आठवें में गुण, और नौवें में वैदर्भी रीतियाँ, और 10वें में अलंकार। उसके बाद काव्य अलंकार जो है यहाँ पर ये रचना है आचार्य दंडी भामा वामन या जो आचार्य रुद्रट हैं। तो ये काव्य अलंकार जो इनमें से किन की है? और इनमें जो माना गया है ऑप्शन जो बी वाले हैं
आचार्य भामा। तो आचार्य भामा का है काव्य अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जैन को माना गया है और ये परिच्छेदों में है, 6 परिच्छेद इसमें माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर गुणवृत्तिः पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मता, ये कथन है। और ये जो कथन है इनमें से किनका? आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ या आचार्य वामन का। गुणवृत्तिः पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मतः, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो आचार्य मम्मट है उनका माना गया है। उसके बाद अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं, पूर्वरंग, नेपथ्य, जनांतिक या फिर स्वगत। तो अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं, मतलब जहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, जैसा भी किसको पात्र बनना है उस प्रकार के जो कपड़े धारण करते हैं, और उसको जो कहा जाता है तो नेपथ्य उसको कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर सूत्रधार। जो सूत्रधार, सूत्र को अपने हाथ में धारण करने वाला सूत्रधार, तो ये नायक के रूप में अभिनय करने के लिए है, नाटक का आरंभ करने के लिए है, अभिनय और निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए, या फिर इनमें से कोई सब नहीं। तो यहाँ पर जो ये सूत्रधार जो है क्या होता है, और इसमें जो माना गया है जो निर्देशन करने वाला, जो निर्देशक, आपने जो फिल्में नाटक वगैरह देखे होंगे तो इसमें निर्देशक भी होता है, तो वही है ये सूत्र को धारण करने वाला। रंगमंच पर अभिनय, नाटक के कथा सूत्र की अवधारणा निर्देशन करने वाला व्यक्ति ही सूत्रधार होता है। तो ये निर्देशन और नियंत्रण वाला है। उसके बाद है यहाँ पर सर्व है कांतम आत्मीयम पश्यति। यह सूक्ति वाक्य किन के द्वारा कथित है? चारुदत्त, चाणक्य, दुष्यंत या फिर उदयन के अनुसार। तो किन के द्वारा कहे गए हैं? और इनमें जो रहेगा ऑप्शन जो सी वाला है, आचार्य जो दुष्यंत है उनका माना गया है। और क्योंकि यहाँ पर जब आपको दुष्यंत के बारे में पता लग चुका है तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से है, द्वितीय जो अंक है। इस जो सूक्ति है इसमें राजा जो दुष्यंत है ये विदूषक से कहते हैं कि सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। सर्वकांत आत्मीयम पश्यति, कि सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। तो इस प्रकार का सूक्ति है ये। उसके बाद है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। ये भी यहाँ पर भी एक सूक्ति है, ये रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम या विक्रम और वशी की। तो शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन किससे है? बी वाली से है, कुमार संभव जो उसमें से है कि शरीर ही सभी धर्मों का साधन है, शरीर निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययन हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययन हेतु काश्याम तिष्ठति। तो क्या यहाँ पर शुद्ध है? शुद्ध कौन से वाला है इनमें? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला जो है अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, इसको जो है यहाँ पर सही माना गया है। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन होता है वह और हेतु शब्द दोनों षष्ठी में रखे जाते हैं। तो अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययन के लिए काशी में टीका है। यहाँ पर टिकने का प्रयोजन या कारण अध्ययन है, इसलिए अध्ययन से और हेतु दोनों में षष्ठी हुई है। तो जिस कारण के लिए है तो वो यहाँ पर माना गया है, अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति। तो ये तो चलो यहाँ पर इसका अनुवाद हो गया, जो ये तो यहाँ पर अनुवाद है। अब इसमें अगर सूत्र पूछ ले जाए कि ये जो सूत्र है, ये मतलब सूत्र, ये उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ ले जाएगा कि इसका बताओ भाई सूत्र कौन सा है, तो षष्ठी हेतु प्रयोग है इसमें लगेगा, ये हेतु जो है इसकी योग के कारण हेतु।
षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु मतलब प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होती है। जैसे ये एक तो यही उदाहरण हो गया, या अध्ययन से हेतु वाणसम तिष्ठति, या फिर अनस्य हेतु वस्ति। तो ये हेतु जायज़ के कारण यहाँ पर इसमें ये षष्ठी जो है रहेगी और षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक शुद्ध है, शुद्ध देखना है इसमें कौन से वाला है। आवाम पठा में है, वयम पठा में है, तो कौन से वाला है। और इसमें जो रहेगा तो जो ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि ये अहम आवाम द्विवचन है और पठामी पठावा ये भी द्विवचन है। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस है, श्रृंगार वीर अद्भुत। तो शिशुपाल जो महाकाव्य इसका अंगिरस, तो इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला। तो जैसे कि हमारे द्वारा आपका पहले बताया गया, जितनी भी लड़ाई वाले जो होते हैं उनमें सारों में वीरस होता है। तो ये क्या है, वीरस जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। माघ जो है मिर्ची मागुन के द्वारा रचित है और 20 इसमें सरक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, पुरुष बहुत्व में कौन सा दर्शन स्वीकार करता है। पुरुष बहुत्व, संख्या, न्याय, मीमांसा या वैशेषिक दर्शन। तो पुरुष बहुत्व को स्वीकार करता है और इनमें रहेगा जो ऑप्शन ए वाला है, संख्या दर्शन। और ये जो यहाँ पर संख्या दर्शन है, जो संख्या दर्शन के अंदर जो संख्या सूत्र है जो कपिल मुनि है उनके हैं, और ऋषि कृष्ण की संख्या कारिका है। तो इसी में बताया गया है संख्या दर्शन में। ये जो संख्या कारिका जो इसके 18वें श्लोक में पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने की 5 युक्तियाँ बताई गई थी। जनन मननम करणानाम प्रति नियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्ध त्रिगुण विपर्यात चैव। तो ये संख्या जो उसमें है। उसके बाद है संख्या की जो प्रकृति है, अव्यक्त है, त्रिगुणात्मिक है, अप्रधान या फिर प्रधान है। तो संख्या जो है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, और संख्या की जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका मानी गई है। त्रिगुणात्मिका, 3 गुण। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, त्रिगुणात्मिका मतलब 3 गुण हैं। अब 3 गुण कौन कौन से हैं, सत्व रज और तम, ये हैं 3 गुण। और ये जो सत्व रज तम जो है इसमें जैसे कि ये 3 गुण आए हैं, इनमें इनके हल के बारे में पूछा जाता है। कई बार देखने को मिला है कि सत्व गुण कौन सा है, तम कौन सा है। तो सत्व जो गुण है इसको शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जिससे आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन, बुद्धि में प्रकाशित होना या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है। और इस गुण को क्या हल्का माना गया है, इसलिए ऊर्ध्वगमन करता है। और इसका जो रंग है ये श्वेत माना गया है। जो रजस जो गुण होता है ये अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी जो दुखात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो इसी से आती है। और इसका जो वर्ण है वो लाल माना गया है। और जो तमस गुण है इसको अंधकार और अज्ञान का प्रतीक माना गया है, और यह मोह को पैदा करने वाला है। प्रमाद, आलस्य, मूर्छा ये इसी कारण आती है। और भारी माना गया है इसको, भारी होने के कारण ये क्या अधोगामी है। और इसका रंग कैसा होता है, काला। तो इस प्रकार का माना गया है। उसके बाद है सत्ता में ही संदेह प्रदेश वस्तु से प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है, यह कथन है महर्षि मार्ग श्री हर्ष भारवी या महर्षि कालिदास का। और इस सूक्ति का जो इनमें संबंध देखे तो जो ऑप्शन डी वाला है महर्षि कालिदास, तो उनका क्या यहाँ पर ये माना गया है। अब कालिदास आ गए हैं तो कहाँ से है, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है ये, और जो प्रथम जो अंक है उसमें से है ये। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। तो इस प्रकार से है ये अभिज्ञान शकुंतलम में। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता जो उसके अनुसार कृति, लोक संग्रह, सुख या फिर स्वर्ग के लिए। तो श्रीमद् भागवत जो गीता है उसके अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए। और इनमें जो रहेगा जो हमारा ऑप्शन बी वाला है, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अब जो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत जो गीताई है ये किस में है, और
तो ये आप जो हमें कमेंट में बता सकते हैं, मतलब अगर अध्याय में है तो कितने अध्याय हैं। उसके बाद है निष्काम कर्म। इसका क्या अर्थ है? अकाम कर्म करना, कोई भी कर्म न करना, अपना काम किए जाना या अनासक्त भाव से किया गया काम। तो निहिकाम और संधि भी जा हो जाती है निकाम। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? और इसका जो अर्थ है ऑप्शन डी वाला है, अनासक्त भाव से जो काम किया जाता है तो उसी को क्या है, निष्काम कहा गया है, जो श्रीमद् भागवत जो गीता है उनके अनुसार। उसके बाद है श्रीमद् भागवत जो गीता, इसके अनुसार मनुष्य का अधिकार ज्ञान कर्म फल या इनमें से किसी पर भी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार, और मनुष्य का जो अधिकार है ऑप्शन रहेगा बी वाला, कर्म करने का है। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता जो इसका जो दूसरा जो अध्याय है, इसमें जो है एक श्लोक के माध्यम से बताया गया था कि मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है, फलों का नहीं। आपने ये पढ़ा भी होगा, कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा क्या कर्म करने का ये अधिकार है, फल की चिंता मत करो। वो जब आपकी किस्मत होगी, कर्म होंगे, तब वो अपने आप आपको मिल जाएंगे। आप अपनी जो मेहनत है, चाहे एग्ज़ाम की है या कोई अन्य, वो आप करते रहें। उसके बाद है विशेषण विशेष्य भाव का संबंध है। तो विशेषण विशेष्य भाव जो इसका संबंध माना गया है, और इसका जो संबंध है भाव अभाव, भाव और अभाव दोनों, या इनमें से किसी से भी नहीं। और इसका जो संबंध है तो जो देखिए ऑप्शन बी वाला, तो विशेषण विशेष्य भाव का जो संबंध है ये अभाव से माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है या फिर आप्तवचन है। तो इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम, और इसको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो क्या है, ये प्रत्यक्ष है। दूसरे शब्द में जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति अक्ष, अर्थात जो हमारे आंखों के सामने हो। इसी प्रकार से जो यहाँ पर बताया गया है, ये इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। फिर आगे इंद्रिया जाओ दो प्रकार की बताई गई, ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिया। प्रमाण जो है, प्रमाण वाला क्वेश्चन है। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, परमाचार है प्रत्यक्ष अनुमिति शब्द और उपमिति के भेद से। फिर प्रमाण चार हो गए, प्रत्यक्ष, मान, शब्द और उपमान। उसके बाद है तर्क भाषा के अनुसार परमा जो है इसके भेद 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें जो रहेगा जो ये ऑप्शन सी वाला है तो ये 4 हैं। परमा जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया है परमा वाला, तो प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान भेद से। उसके बाद है यहाँ पर सामान्य रहता है द्रव्य गुण विशेष। तो ये सामान्य इनमें से किस में रहता है, और सामान्य जो इसको माना गया ऑप्शन बी, द्रव्य गुण और जो कर्म है इसमें रहता है। और ये जो सामान्य है आपने पदार्थ वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव जिनकी संख्या 7 मानी गई है, तो उनमें जो सामान्य आता है वो है। सामान्य को जाति भी कहते हैं और सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। नित्यम एकम अनुगतम सामान्यम। फिर जो सामान्य के आगे जिसमें दो भेद हो जाते हैं, परसामान्य और अपरसामान्य। उसके बाद है यहाँ पर संख्या। असतः सत जायते,
एक है सतः विवर्त कार्य जातम न्याय वस्तु सत सतः सत जायते। तो मतलब संख्या यहाँ पर स्वीकार करता है, और संख्या जो स्वीकार करता है तो इनमें है ऑप्शन डी वाला कि सत से सत उत्पन्न होता है। तो संख्या दर्शन क्या है, ये सत कार्यवाद को स्वीकार करता है और उनके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है और कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत है, तो सतः सत जायते। उसके बाद आ जाता है सकार का विवेचन किस कृति में हुआ है। ये एक पात्र है सकार, और ये इनमें से किस में आया है, किरातार्जुनीय, मृच्छकटिकम, वेणी संहारम या फिर नागानंद नाटक में। तो सकार नाम का जो पात्र आया था ये था ऑप्शन बी वाला, जो ये जो महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा जो मृच्छकटिकम जो लिखा गया था इसमें आया था ये सकार पत्थर। और जैसे यहाँ पर ये मृच्छकटिकम है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा रचित है। महर्षि जो शूद्रक हैं उनके द्वारा तो रचित है, और अंकों की या फिर जो सरग है उनकी अगर हम इसमें बात करें तो 10 या इसमें अंक है। और रूपक का दूसरा भेद है प्रकार, श्रृंगार अशेष में, और भास के द्वारा जो चारदत्त नाटक लिखा गया इसका आधार ग्रंथ है। और अंक 6 में मिट्टी की गाड़ने वाली एक घटना हुई थी तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था। गुण रीति और वृत्तियों की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैश की वृत्ति है। और पात्रों की बात करें तो एक तो इसमें चारुदत्त है, वसंत सेना है, मैत्रेय है जो इसमें विदूषक है, आर्यक है, सर्विलक है, रत्निका, मदनिका, धूता, सकार, पालक, तो ये सारे इसमें पात्र हैं। और एक जो है यहाँ पर अंक जो है इनके बारे में कई बार आ जाता है, तो इसमें क्या है 10 अंक हैं। जैसे प्रथम अंक जो है इसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय दूतक संवाहक, तृतीय संधिछेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलक, पांचवा दुर्दिन, षष्ठम अंक परिवहन विप्रिय, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, और अष्टम अंक है वसंत सेना मर्दन, नवम अंक है व्यवहार, और 10वां उपसंहार। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है मृच्छकटिकम में निम्न पात्रों में कौन से संस्कृत नहीं बोलते हैं। तो इनमें से संस्कृत कुछ नहीं बोलते थे, और तो जो ऑप्शन बी वाले हैं वसंत सेना। तो ये जो वसंत सेना है तो ये क्या इनमें से मानी गई है, तो जो संस्कृत नहीं बोलती थी, और इसमें 30 पात्र हैं। 30 पात्र जो उनमें से सिर्फ जो 6 हैं वो संस्कृत बोलने वाले हैं, और सारे जितने भी हैं वो सारे प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत संस्कृत बोलने वाले जो 6 की बात करें तो जिसमें एक तो चारदत्त है, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार और अधिकारिणी, ये 6 हैं। चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकारिणी, ये 6 संस्कृत बोलते थे। बाकी और जितने भी सारे हैं ये सारे और प्राकृत बोलते थे। उसके बाद है मृच्छकटिकम किस प्रकार का एक रूपक है। जैसा कि अभी हमने बात की तो रूपक का दूसरा भेद है प्रकार। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्वर्ग आरोहण काव्य के रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि, पतंजलि, वररुचि या फिर भर्तृहरि। तो ये स्वर्ग आरोहण काव्य है, और इसके जो इनमें है ये ऑप्शन सी वाले हैं वररुचि। और वररुचि जाए जैसे कि आपको पता ही है इनका दूसरा नाम भी है कात्यायन, कात्यायन। और महर्षि पाणिनि ने जाम्बवती विजय इस काव्य की रचना की थी, और महर्षि पतंजलि महानंद काव्य, और जो भर्तृहरि है इनको 3 शतक, इसके अलावा वाक्य शतक, वैराग्य शतक, तो इनके लिए भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर राघव विलास। तो ये इनमें रचना है राजशेखर, कुंतक, भरत या आचार्य जो विश्वनाथ है।
तो राघव विलास इनमें से रचना है, और रचना जो है ये ऑप्शन डी वाले जो है आचार्य विश्वनाथ, तो इनकी है ये। उसके बाद है नाट्य शास्त्र, धनंजय, भरतमुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र और विश्वनाथ। तो नाट्य शास्त्र किनका है? तो जो आचार्य भरतमुनि इनका है नाट्य शास्त्र। रचना हुई थी इसकी द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और क्या है ये अध्यायों में है, अध्यायों में है ये, अध्याय में है, और 36 जो अध्याय इसमें माने गए हैं। उसके बाद है सरदा वित्तम विधि चाहे त्रितयम तत्समागतम, ये किस नाटक का श्लोक है? तो सुक्ति कह सकते हैं यहाँ पे, उसके अंदर से है सरदा वित्त विधि चाहे त्रितय समागतम। तो मतलब ये इनमें से कहाँ से ली गई है? तो ये जो यहाँ पर सुक्ति जो आई है इसका संबंध देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें आई है ये, और इसमें एक श्लोक है दिष्टया शकुंतला साधिम सतपत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधि चैतित्रयम तत्समागतम। 7वां जो है उसमें है ये 7वें अंक में कि यथार्थ सौभाग्य से यह पतिव्रता शकुंतला श्रेष्ठ संतान और तुम तीनों ठीक वैसे ही मिल गए हो जैसे श्रद्धा धन और क्रिया तीनों एक साथ मिल जाते हैं। और यहाँ धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के योग के द्वारा नाटकीय फलागम की स्थिति स्पष्ट की गई है। तो यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें है ये। उसके बाद है जगरा पाठ्यमृग वेदात, यह कथन है भरतमुनि, धनंजय, मम्मट या इनमें से किसी का भी नहीं, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए वाला है। तो ये किसका, जो भरतमुनि है उनका माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक हारित है, हारित पुत्र थे महर्षि अगस्त्य, जाबाली, श्वेतकेतु या विश्वामित्र के। तो हारित जो यहाँ पर पुत्र थे, और यह ऑप्शन बी वाले महर्षि जाबाली के। और कादम्बरी जो है उसमें इनका वर्णन हुआ है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। उसके बाद है यहाँ पर जो सालमले वृक्ष है इसका वर्णन जो है ये किस ग्रंथ में हुआ है? रघुवंश, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी या शिवराज विजय में। और सालमली वृक्ष जो इसका वर्णन जो हुआ है ये ऑप्शन या सी वाला इसमें रहेगा। तो जो ये कादम्बरी है इसमें है सालमली वृक्ष हो गया, पंपा सरोवर, अछोत सरोवर, जाबाली मुनि का आश्रम। तो ये जितने भी हैं इन सब का जो वर्णन है तो इसमें जाइन के बारे में वर्णन हुआ है। विंध्याटवी, सालमली वृक्ष है, अछोत सरोवर है, विदिशा है, उज्जैनी है। तो इन सभी का जो वर्णन है ये कादम्बरी में हुआ है। और यहाँ पर जो महर्षि बाणभट्ट के बारे में जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके द्वारा जो रचित है ये। तो महर्षि जो बाणभट्ट हैं इनका समय की बात करें तो स्थिति काल की बात करें तो जिसमें 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है। और इनके जो प्रपितामह इनका नाम था पाशुपत, पितामह अर्थपति, पिता चिंद्रभानु, माता राजदेवी। और एक जो इनकी उपाधि कई बार आ जाती है तो तुरंगपाण जो इनकी उपाधि इनको मिली थी। और ये जो कादम्बरी है इसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो इनके 3 जन्मों की जो कथा है वो बताई गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार महाभारत के इनमें से किस पर्व में है? जैसे कि आपको पता ही है महाभारत के पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। तो अब यहाँ पर जो 18 इनमें से कौन से वाले में है ये नल चंपू? और इसका जो संबंध देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है वन पर्व, तो उसमें से है ये। और जो नल चंपू है जो त्रिविक्रम भट्ट जा उनका है नल चंपू।
क्योंकि ये नल चंपू जो है नैश चरित्र जो है उसमें से है, जिसमें राजन और दमयंती प्रेम कथा बताई गई थी, तो उसी में से लिया गया है वन पर्व। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो नल चंपू है। इसके अब जो यहाँ पर रचयिता जो है इनमें कौन है, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन में किया है, तो इसके जो है ऑप्शन जो डी वाले हैं, त्रिविक्रम भट्ट, तो जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनका है ये नल चंपू। और उच्छ्वासों में है 7 उच्छ्वास है, इसमें 7 उच्छ्वास। उसके बाद आ जाता है सभंग श्लेष का सबसे अधिक प्रयोग ग्रंथ में हुआ है, कादम्बरी, वासुदत्ता, नल चंपू या 10 कुमार चरित में। तो सभंग श्लेष जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है, और इसका जो प्रयोग हुआ है ये ऑप्शन सी वाला है, जो नल चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट का, इसमें इसका प्रयोग हुआ है। और जैसा कि यहाँ पर ये सभंग श्लेष आया है, अब ये होता क्या है कि जब किसी पद में किसी श्लेष शब्द के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। कि जब किसी पद में किसी श्लेष शब्दों के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो ये सभंग श्लेष अलंकार है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसमें सरग जो माने गए हैं, और इसमें जो रहेगा जो ये ऑप्शन डी वाला है, तो इसमें कितने हैं 20 हैं। उसके बाद आ जाता है रैवतक पर्वत का वर्णन, कुमार संभव, शिशुपाल वध, नैषधीचरितम या किरातार्जुनीयम, और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, जो शिशुपाल वध महाकाव्य है। उसके बाद है स्त्रीनाय शिक्षित पठितोम मानि शिशु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? सूक्ति है वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई है, और इस सूक्ति का जो संबंध, तो सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा, तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से ली गई है। स्त्री नाम शिक्षित पठितोम मानि शिशु। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और इसमें है संप्रदान, और ये जो संप्रदान जो है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? आसान क्वेश्चन है, संप्रदान कारक, तो चतुर्थी विभक्ति तो इसमें हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ये जो संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है ये करेगा आपका इसमें संप्रदान चतुर्थी में, जैसे विप्रायगाम ददाति या विद्यायते या पुत्राय धनम प्रार्थते, और क्रियायाम अभिप्रतिशय संप्रदानम, तो ये संप्रदान संज्ञा करेगा। चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी होती है, और क्रियायाम अभिप्रतिशय संप्रदानम के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है। उसके बाद है यहाँ पर गौरी आया, इसमें प्रत्यय कौन से वाला है? गीप है, गीस है, कयप है या फिर टाप प्रत्यय है? तो इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है, गीस जो इसमें माना गया है, सिद्ध गौरादिव्यस सूत्र है, जो इसमें क्या गीस करेगा, और गीस में बड़ी ई जो होती है दीर्घी, ये शेष बचेगी, तो गौरी जो इसमें बनेगा ये। उसके बाद है यहाँ पर सूर्या शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? सूर्य शब्द हो गया, आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं, ये तो नहीं होगी क्योंकि इसका ये बसता है, या है, चाप है, चाप का आ बसता है, टाप का भी आ बसता है। अब इन दोनों में से रहेगा कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन बी वाला है चाप, तो ये इसमें रहेगा। देवता जाति का स्त्री रूप अर्थ प्रयोग में वर्तमान सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय हुआ है, तो चाप का भी आई शेष बचेगा, तो सूर्य जो इसका बनेगा ये। उसके बाद यहाँ पर ख जो है इसमें ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंते या फिर कंठ है। तो ख में ध्वनि कौन सी है? और ध्वनि की बात करें तो जो ऑप्शन डी वाली है, अकुह विसर्जनम कंठ है, तो ये कंठ जो है इसका रहेगा।
उसके बाद है यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? प्रयत्न, लाघव, प्रयोगाधिक्य, बलाघात या शारीरिक विभिन्नता। तो ध्वनि परिवर्तन का जो सर्वप्रमुख कारण है यहाँ पर, कारण जो है ऑप्शन ए वाला है। तो जो प्रयत्न, लाघव जो उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता का जो 11वां अध्याय है इसका नाम क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का नाम तो किस में है? अध्याय में है। और 11वां जो अध्याय है इसका नाम क्या है? अब कुल अध्याय कितने हैं? तो ये 18 है, जिसमें से 11वां वाला पूछा गया है। और इनमें कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन ए वाला है, विश्वरूप दर्शन याग, तो यही है। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का जो वर्णन और संजय के द्वारा भगवान के विश्वरूप का वर्णन ये हुआ है, इसलिए इस अध्याय को विश्वरूप दर्शन याग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में योग के अंग एक नहीं है। अब योग के एक अंग नहीं है, योग के कितने अंग होते हैं? योग शास्त्र किनका है? जो पतंजलि मुनि है उनका है योग शास्त्र, और या योग दर्शन कह सकते हैं। और योग के जो अंगों की बात करें तो ये 8 होते हैं, तो उनमें से एक नहीं है 8 अंगों में से। और इनमें से जो नहीं है वो कौन से वाला है? तो जो ऑप्शन डी वाला है, चित्त परिक्रम, यही इनमें नहीं है। अब जो 8 हैं वो कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये 8 होते हैं जो इनमें ये नहीं है। उसके बाद आ जाता है योग सूत्र पर भाष्य लिखा था महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि, शंकराचार्य या फिर व्यास ने। और ये जो योग सूत्र इस पर भाष्य लिखा है, और जो ऑप्शन डी वाला रहेंगे यहाँ पर, जो व्यास है। योग भाष्य जिसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के जो प्रथम उल्लास है इसका नाम क्या है? अब काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है, और किस में है? उल्लासों में है, 10 हैं। अब इसमें जो प्रथम उल्लास है इसका नाम क्या है? और नाम का बात करें तो जो ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पर, सी, ये वाला सी, काव्य स्वरूप निरूपण, तो क्या है? ये इसके माने गए हैं। और जो दूसरा है, दूसरा उल्लास, इसमें शब्दार्थ स्वरूप के बारे में बताया गया है। तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता के बारे में है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि स्वरूप के बारे में है। पंचम उल्लास में ध्वनि गुणभूत जो व्यंग्य है उनके बारे में है। षष्ठम उल्लास में शब्दार्थ चित्तर के बारे में है। सप्तम उल्लास में दोष दर्शन स्वरूप बताए गए हैं। अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद हैं। नवम अलंकार में शब्द अलंकार, और 10वां जो है इसमें अर्थ अलंकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और यहाँ पर है गौरय्यम। ये उदाहरण है शुद्ध, सौरोपा, शाब्दीय, साध्यवसान, गुण लक्षण का। तो गौरय्यम है यहाँ पर उदाहरण, और इसमें जो माना गया ऑप्शन डी जो है ये साध्यवसान, गुणी लक्षण, तो क्या है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। रस भाव, भाषादि या फिर ये सभी। तो रस आदि ध्वनि जो है इसके अंतर्गत जो इनमें माने गए हैं, और ये जो ऑप्शन डी वाले हैं मतलब क्या इन सभी को इसमें माना गया है। रस भाव, रसाभाव, भाषा भाव उदय, भाव संधि, भाव शांति, तो इस प्रकार के जो है माने गए हैं। उसके बाद है व्यक्ति विवेक, जो है इसके रचनाकार हैं भोजराज, क्षेमेंद्र, धनंजय या फिर महिभट्ट। तो व्यक्ति विवेक जो है इसके रचनाकार हैं इनमें, और ये जो ऑप्शन डी वाले हैं महिभट्ट, तो इनको माना गया है। इनका केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है, किंतु जो है इनके द्वारा इनको जो प्रख्यात जो ख्याति है वो प्राप्त हुई थी। और ये जो 3 विमर्शों में है, किसमें है? ये 3 जो विमर्श है, विमर्श, तो ये 3 विमर्श में है। विमर्श 3 इसको लगाएंगे तो 3 विमर्श हो जाएगा, एक लगाएंगे तो विमर्श। उसके बाद है अधवक्षण धातु है यहाँ पर, अदादिगण वाली जो है, इसमें लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, और कौन से वाला है? तो जिसमें ऑप्शन बी वाला जो बना है अघसत,
तो यही क्या लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में माना गया है। घस जाइए लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। आदत जो बना है ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। और जो अक्षति जो आया है ये लिट लकार में है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ का जब हम संस्कृत में इसको बदलेंगे तो क्या कौन सा बनेगा, और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन बी वाला फिर रहेगा, अहम जिज्ञासामि। उसके बाद ग्रीम ग्रासमन और वर्णन के कुछ नियम है यहाँ पर, तो ये कौन से वाले हैं, और इनका जो माने गए ऑप्शन जो डी वाला है ध्वनि नियम, तो उनसे संबंधित है ये। उसके बाद है स्त्री प्रमाण है, यहाँ पर इसमें समास है विभाव द्वंद्व द्विगु या बहुरी समास। तो स्त्री प्रमाण है जो यहाँ पर आया है इसमें समास है, और समास के देखें तो जो ऑप्शन डी वाला जो है बहुरी समास, तो यही इसमें माना गया है। स्त्री प्रमाण है पुरुष है कि स्त्री जिसकी प्रमाण है, अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाले पुरुष। उसके बाद है यहाँ पर असी आया है, कौन से में बनता है, कौन से लकार में बनता है, तो असी जो है ये ऑप्शन रहेगा लट लकार जो है इसमें बनता है। उसके बाद है लब्धापि दुखेन पर पाले थे, प्राप्त होने पर भी दुख से इसकी पालना की जाती है, रखवाली कह सकते हैं आप। तो कथन है कि इनका है शुकनाश, चंद्रपीड़, तारापीड़ या विलासपति का। यहाँ से आप ऑप्शन से ही एकदम से समझ गए होंगे कि कादम्बरी जाउसमी से है। और फिर किन के बारे में है, तो ये कथन है और ऑप्शन आएगा ये वाला। तो शुकनाश जो है उनका यहाँ पर कथन है। जो शुकनाश जो है जब ये चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहे थे तब जो लक्ष्मी की जो चंचलता है उनके बारे में बता रहे थे, लक्ष्मी के बारे में, कि ये जो लक्ष्मी जो होती है पहले तो ये प्राप्ति नहीं होती है, अगर किसी के पास प्राप्ति भी हो जाती है तो बहुत मुश्किल से इसको संभाल के रखना होता है, या आप अपने जीवन जो है उससे भी इसको समझ सकते हैं। तो जैसे आपके पास पैसे हैं, धन है, पहली तो बात आपको वो मिलेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको मिलेंगे, और उसके बाद अगर आपको मिल भी जाते हैं तो उनको रोक के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यही जा यहाँ पर जो राजलक्ष्मी हैं उनके बारे में भी कहा गया था कि पहले तो ये प्राप्ति नहीं होती, अगर किसी को मिल भी जाती है तो उसकी रखवाली करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था शेक्सपियर, गेटे, विलियम जोन्स या मैक्स मुलर ने, और इनमें जो है ऑप्शन सी वाला है विलियम जोन्स ने। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मृच्छकटिकम जो है इसकी नायिका है कुलजा, वैसे तापसी या फिर दोनों, और इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, कुलजा और वैश्य क्या है दोनों इसमें माने गए हैं। नायक चारुदत्त है जो इसमें ये निर्धन ब्राह्मण है। उसके बाद है सकारी, अवंतिजा, चंडाली और ढक्की, ये कौन है? इनमें से देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये प्राकृत जो है उसके उदाहरण हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था 30 का पात्र थे, इसमें से टोटल जो 6 संस्कृत बोलते थे और जितने सारे थे ये प्राकृत बोलते थे। और जो प्राकृत है उसके जैसे 7 भेद माने गए हैं प्राकृत के, सौरसेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधी, सकारी, चंडाली, ढक्की, जो इनमें से है। तो इस प्रकार से जो प्राकृत या उसके प्रकार हैं ये जितने भी ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर तय भूते का कर्तृवाच्य प्रयोग है। ये तय भूते जो है ये उसमें है भाववाच्य में, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ये भाववाच्य वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या कर्म नहीं होता है। तो ये कर्तृवाच्य का प्रयोग बताना है कौन से वाला होगा इसमें। और जब हम इसको कर्तृवाच्य में जो आप प्रयोग करेंगे तो फिर ऑप्शन ए वाला बन जाएगा, सा भवती, सा का तया और भवती का भूयते। तो ये कर्तृवाच्य वाला है और ये भाववाच्य वाला। उसके बाद है इसमें एक हेतुआभास नहीं है, और जो हेतुआभास नहीं है तो जो ऑप्शन डी वाला है
विपक्ष व्यावृत्ति, तो ये नहीं है। संख्या कारिका जो है उसके अनुसार जो 5 जो है ये हेतुवाभास बताए गए थे, जिसमें असिद्ध हेतुवाभास और इसके आगे फिर 3 भेद थे, आश्रयसिद्ध हेतुवाभास, स्वरूपासिद्ध हेतुवाभास और व्याप्यता हेतुवाभास। और जो दूसरा है विरुद्ध हेतुवाभास, अनेकांतिक हेतुवाभास, और इसे सव्यभिचारी हेतुवाभास भी कह देते हैं। प्रकरणसम, इसे सत्प्रतिपक्ष हेतुवाभास कह देते हैं। और 5वां वाला है कालाद्योपदिष्ट हेतुवाभास, जिसे बाधित हेतुवाभास भी कह देते हैं। तो इस प्रकार के 5 हैं। उसके बाद यहाँ पर पंच अवयव वाक्य का प्रयोग होता है स्वार्थ प्रार्थ सभी में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। और ये जो ऑप्शन बी वाला है प्रार्थनमान, तो इसी में आया था। ये पंच अवयव वाक्य है प्रार्थनमान। अनुमान जो है इसके 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान और प्रार्थनमान। तो ये जो प्रार्थनमान है इसको आगे ये 5 अवयव बताए गए थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, जिसमें ये उदाहरण बताए गए थे कि पर्वत पर धुआं निकलता है। फिर रसोई का जो उसके माध्यम से उदाहरण बताया गया था। तो इस प्रकार से जो ये 5 हैं। उसके बाद आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है इनमें से, और कौन से वाला है? तो आचार्य कुंतक जो है इनका जो ऑप्शन डी वाला है यहाँ पर वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो ये वाला है वक्रोक्ति जा उसके लिए इनको जान जाता है। और इसके अलावा जो ये वाक्य वाला है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो आचार्य जो विश्वनाथ है उनका है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और ये तदादोषो ये आचार्य जो मठ है उनका है। और रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम जो आचार्य जो पंडित जगन्नाथ है ये उनका लक्षण है। उसके बाद है यहाँ पर आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा विधा व्यंजना कौन से वाला है? इनमें से आरोपित शब्द व्यापार की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है लक्षणा, तो उसका है ये आचार्य मम्मट जो इन्होंने जो इस बारे में लक्षणा मतलब क्या है, एक लक्षण जो उसके माध्यम से बताया था। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो लक्षण जो उसके बारे में बताया था यहाँ पर ये, तो उसी का है लक्षण का उदाहरण। मुख्यार्थवादे तद युक्त या नर प्रत्येक रूढ़ प्रयोजन तो लक्षण शक्ति अर्पिता, एक तो ये वाला था। ये तो जो अन्य जो आचार्य उनका था। और जो आचार्य मम्मट है इनका है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात्, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो ये लक्षणा का था। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जो आचार्य विश्वनाथ और ये मम्मट वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है वेदांत दर्शन, जो इनके मत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 20, 18, 17 या 15 से। और इनमें जो रहेगा तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो 17 जो तत्व उनसे हुआ है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जिसमें 5 जो कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 वायु, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर था ये। उसके बाद अनुबंध का क्वेश्चन है। अनुबंध किसे कहते हैं? नित्यानिक वस्तु, अधिकार विशेष संबंध, प्रयोजन, ये फल बहु विराग या इनमें से किसी को भी नहीं। तो अनुबंध जो यहाँ पर कहा गया है। और अनुबंध को देखें तो जो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाला अधिकार विशेष संबंध प्रयोजन, तो यही जो अनुबंध कहा गया है। अनुबंध इति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। तो इसी के आगे थे 4 अधिकार विशेष संबंध प्रयोजन। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अनुसर्विक, ये कहा गया है लौकिक उपाय, वैदिक, भौतिक या नैतिक उपायों को। और इनमें जो माना गया जो ये ऑप्शन बी वाला है, जो वैदिक उपाय हैं उनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्यंत्य, इसमें किस प्रत्यय का विधान किया गया है? विनता शब्द हो गया। और प्रत्यय कौन सा है?
तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला फिर रहेगा ये, तो विनता शब्द है और डक जो है प्रत्यय हो गया, तो डक जो है डक को यह होगा, फिर उसके बाद में बनेगा ये व्यंत्य। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और इसमें है अस धातु। अस धातु का लेट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप कौन से वाला होगा? भविष्यति, असि, अस्मि या फिर संति। तो अस धातु है, इसका लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो इसका क्या है, यहाँ पर भविष्यति जो है इसका रूप ये बनेगा। उसके बाद है एड़का। इस शब्द का प्रत्यय किस प्रत्यय के योग से बना है? टाप, चाप, डाप, आप, और इसका जो माना गया है ऑप्शन ए वाला है। तो एड़का क्या है, टाप प्रत्यय इसमें है, अजद टाप जो सूत्र है उससे टाप होगा, टाप का क्या है आ शेष बचेगा, तो एड़का ही बनेगा। उसके बाद आ जाता है गुणा पूज स्थानम गुणी सुना चलिंगम न वे सुक्ति का संबंध किससे? अभिज्ञान शकुंतलम। तो इनमें किसके साथ है? गुणों का भी पूजा में स्थान होता है, न कि आयु विशेष का, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जो रामचरित है उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, और ये जो चौथा जो अंक है उसमें आई थी ये। उसके बाद नलचंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती या इनमें से किसी की भी नहीं, और इसमें जो मानी गई है जो ऑप्शन ए वाले हैं शिव, पार्वती, तो इनकी मानी गई है इसमें। और क्या है, उच्छ्वासों में है, 7 है इसमें उच्छ्वास। उसके बाद है चेतन नाम गुणम न लक्ष्यते, यह पंक्ति किसने कही थी? दुष्यंत ने धीवर, विदुषी ने दुष्यंत, धीवर ने मन, या दुष्यंत अंगूठी। तो ये किसके बारे में है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो राजा दुष्यंत जब उन्होंने अंगूठी जब उनसे कही थी ये अभिज्ञान शकुंतलम, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत से आप एकदम से समझ गए होंगे। तो राजा दुष्यंत जब उन्होंने अंगूठी को देखकर कही थी कि यह अंगूठी सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी, अर्थात अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान नहीं दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिय का अपमान किया? अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। तो राजा दुष्यंत जो है उन्होंने जब घटना कैसे है, जब जिस कुंतला जो है रास्ते में जा रही होती है, तब वो उनको जो प्यास लगती है, और एक सरोवर जो है सची तीर्थ, वहाँ से वो जल पीती है, तब उनके हाथ से जो अंगूठी निकलकर उस सरोवर में गिर जाती है, जहाँ से मछली के पेट में चल जाती है, और मछली को मछुआरा पकड़ता है। मछुआरा उसको काटने के लिए मतलब उसको जो काटता है, तब उसके हाथ में अंगूठी आती है। अंगूठी को लेकर राजा दुष्यंत के पास जाता है, दुष्यंत उसको देखता है, फिर उससे को जो सारी घटना याद आ जाती है शकुंतला के बारे में। फिर उसको बात जाए कह रहा है यहाँ पर, क्या चेतन नाम गुणम न लक्ष्येत, कि है अंगूठी सुंदर और कोमल अंगुलियों वाली उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर गई, अर्थात चेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिय का अपमान किया। तो फिर उसके बाद की घटनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर सुर में रिक्स्थान है सभंग षडभागम अक्षम ददातिर्वेक का ही न उपयुक्त स्थान पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पर एक ये लाइन है और इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है यश है, यश षडभागम अक्षम, तो ये यश की जो इसके 6 भाग बताए गए यहाँ पर। उसके बाद है सर्वथा चक्रवर्ती ने पुत्र आपनु ही, ये निर्दिष्ट है, तुम चक्रवर्ती पुत्र जो उसको प्राप्त करो। तो अभी कहाँ से है, किसके बारे में है, किसने किसको कही थी? तो बहुत से क्वेश्चन जो इसमें बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसका तो संबंध है ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, सॉरी, तो सर्वथा चक्रवर्ती में क्या निर्दिष्ट है? तो है तो ये ऑप्शन बी वाला ही, कालिदास की। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें है ये। और जब शकुंतला की विदाई जो होती है, उदय होने वाली होती है, तो महर्षि कण्व जो वो कहते हैं शकुंतला को कि तुम जा ये चक्रवर्ती जो पुत्र उनको प्राप्त करो। जैसे लड़की की जब शादी होती है तब उसको जा उनके जो घर वाले जो होते हैं माता पिता, वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि तुम अपने परिवार में जो है सबके साथ अच्छे तरीके से रहना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, अपने पति के जो विपरीत मत चलना, और क्या तुम अपने चक्रवर्ती जो पुत्र उसको प्राप्त करो।
तो इस प्रकार की बातें जो उनकी विदाई के अवसर पर कही जाती है। तो अगर यहाँ पर ये शकुंतला भी होता, शकुंतला की पुत्र प्राप्ति के बारे में है, तब भी जाओ सही रहता। उसके बाद है इनमें से कौन कंचुकी की एक विशेषता नहीं है। कंचुकी एक विशेषता इनमें से नहीं है, और ये जो इनमें देखे तो जो ऑप्शन डी वाली है, राजा का विश्वस्त मित्र, अंतपुर में रहने वाला एक वृद्ध है, गुणवान ब्राह्मण है, सब कार्य को करने में कुशल है। अंतपुर वृद्ध है, विद्रोह गुण गणान्वित हैं, सर्व कार्यार्थ कुशल हैं, कंचुकी अभिद्यते। अर्थात ये कंचुकी जो है अंतपुर में जाने वाला वृद्ध गुणवान ब्राह्मण जो सब कार्य को करने में कुशल हो, तो उसको कहते हैं कंचुकी। तो यहाँ पर ये जो राजा का जो विश्वस्त मित्र है, यही एक काम इसका नहीं है। उसके बाद है शब्द परिवृत्ति अहसीन सुनतम, यह प्राप्त होता है। और इसके बारे में देखें तो अर्थ, अलंकार, शब्द, व्यंजना, शाब्दी, उपयुक्त 2, 3। तो इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन जो है डी वाला, उपयुक्त 2 और 3 दोनों में, तो इसमें मानी गई है। उसके बाद है शरीर भाजम भवदीय दर्शन में व्यनक्ति काल त्रित्रय में उपयोगिता सुक्ति, ये ली गई है। तो इस सुक्ति का संबंध है कादम्बरी, शिशुपाल, हर्षचरित या इनमें से किसी से में भी नहीं। तो इस सुक्ति का जो संबंध की अगर बात करें तो जो ऑप्शन बी वाली है, इसको क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, प्रतिकूलता में विध विफल में भूषण साधनता। तो इसमें अलंकार है, और अलंकार कौन से वाला है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला जो इसमें रहेगा। तो जो श्लेष जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण इसमें ये रहेगा। और इसके अलावा एक और है इसका उदाहरण, पृथ्वी कात्र स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत करिर्घनम संप्रति समयो सदनम। तो ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद है कवि प्रकाश का जो नवम उल्लास है, इसका नाम इनमें से क्या है। और इसका जो नवा उल्लास है तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो शब्द अलंकार निर्णय। उसके बाद तद आदोषव शब्दार्थों में विशेष्य पद किसको माना गया है। तद आदोषव शब्दार्थों या इन सभी को। तद आदोषव शब्दार्थों में विशेष्य पद है, और ये जो ऑप्शन ए वाला है तत्, इसको माना गया है। उसके बाद है पंचगंगम में समास है। तो पंचगंगम है और समास कौन से वाला है, तो इसमें जो ऑप्शन ए आया है अव्यभाव समास, क्योंकि नदीवाची है, नदी भी सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है, मेनका की सखी, मतलब इनमें से कौन है मधुरिका। ये मधुरिका की बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर दुष्यंत की एक परिचारिका, तो इसका नाम है ये वाला मधुरिका। परिचारिका क्या, जो ये सेविका जो कह देते हैं, सेविका, तो वो है ये परिचारिका। इसके अलावा 2 और 3 की सेविकाएं, चतुरिका और परभृतिका। उसके बाद चरदत्त जो है इनके पुत्र का नाम कौन सा था, सूरसेन, रोहसेन, रोभिल या फिर आर्यक। और इसमें जो है ऑप्शन या सी वाला रहेगा, तो इनका नाम था रोहसेन। उसके बाद कादम्बरी जो है इनका प्रमुख पात्र है इनमें से, और प्रमुख पात्र कौन से वाला है, तो जो ऑप्शन ए वाला है चंद्रपीड़, क्योंकि चंद्रपीड़ इसमें मुख्य नायक है और नायिका कादम्बरी। उसके बाद धूता किस कृति से संबंधित है इनमें से, और किरातर्जुन, मृच्छकटिक, वेणुसंहार या नागानंद। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो धूता का संबंध है ये मृच्छकटिकम से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सत्ता गुण होता है, जैसे कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन में पढ़ा था। तो सत्ता गुण किस प्रकार का है, और सत्ता गुण जो है इसको क्या है, लघु माना गया है, लघु प्रकाशक, इसलिए क्या है ऊपर की ओर गमन करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संख्या दर्शन, जहाँ उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, और इनका जो निर्माण है ये 25 तत्वों से माना गया है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, तो इनसे माना गया है। उसके बाद है संख्या दर्शन, जो है इनके प्रवर्तक इनमें से कौन है, और इसके जो प्रवर्तक है ऑप्शन बी वाला रहेगा, जो कपिल मुनि है।
नेक्स्ट आ जाता है मन है तो साधु धवनी भी पदे पदे हरंती संते मणि नूपुरा। इस पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो इसका संबंध बताना था। इसमें नीति शतक, कादम्बरी, मेघदूत या शिशुपाल वधम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो सी वाला, तो कादम्बरी जो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है विंध्य वन भूमि वेतलतावती निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? प्रतिहारी, महाश्वेता, चंडाल कन्या या कुल देवी। तो ये विशेषताएं हैं, यहाँ पर विशेषण है, और इन विशेषणों का जो संबंध है तो ऑप्शन जो ए वाला है प्रतिहारी। तो प्रतिहारी से जो इसका इनका संबंध यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सती चायोषित प्रकृति निश्चु निश्चला प्रमाण संभयति भवंतरी सोपी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इनमें भी बताना है कहाँ से ली गई है, और इसका जो संबंध ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये शिशुपाल वध में से ली गई है। नेक्स्ट है दाक्षी है, इसमें एक ये स्त्री प्रत्यय है, गीस, गीन, गीप, यंग, कौन से वाला प्रत्यय है? तो दाक्षी में दक्ष जैसे शब्द हो गया, और प्रत्यय है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, ये जो गीस प्रत्यय इसमें। ये तो मनुष्य जाते जो सूत्र है उससे होता है, इसमें गीस, गीस का ही बचेगा, दाक्षी बन जाएगा, दाक्ष शब्द हो गए जैसे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अवेस्था भाषा है ये, और किस प्रकार की है? ईरानी, ग्रीक, भारतीय या इनमें से कोई सी भी नहीं, और इसमें जो मानी गई है तो जो ऑप्शन ए वाली है ईरानी भाषा, इसको माना गया है। नेक्स्ट है भाषा के धातु सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं इनमें से माने गए हैं, जो ऑप्शन बी वाले हैं मैक्स मुलर, तो इनको माना गया है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य संभव है, सकर्मक, अकर्मक, केवल अकर्मक। तो ये कर्मवाच्य किसमें संभव है? और इसमें जो रहेगा ये केवल जो सकर्मक होते हैं उन्हीं में होता है, क्योंकि कर्तव्य और भावजा उनमें कर्म नहीं होता है। उसके बाद नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। नक्षत्रवाची शब्द अगर ये काल विशेष को प्रकट करे तो फिर इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है, तृतीय सप्तमी। उसके बाद विषमबाल लीला ये रचना है यहाँ पर, और इनमें से किन की है? तो जो ऑप्शन सी वाले हैं आचार्य आनंद वर्धन, तो उनकी ये मानी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो लेकर आएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।